Good morning students, welcome to your Alga 6 class, and today we will start our class with a new story, Sanjana's first trek. So let's start story. It was a cold rainy day. It was a cold rainy day. यह एक ठंडा बारिश वाला मौसम वाला दिन था. It had been raining all day long और पूरा दिन बारिश होती रही. संजना got home from a school trek. शी वॉज एग्जॉस्टेड. संजना गोट होम. संजना अपने घर कैसे पहुंची? अपने स्कूल से अपने घर कैसे पहुंची? अपने पैरों पर चलकर, मतलब वो पैरों से चल के आई. ठीक है. शी वॉज एग्जॉस्टेड. वह बहुत थक चुकी थी. शी हैड वॉक्ड सो मच. क्योंकि वह बहुत ज़्यादा चली थी. शी टोल्ड हर मदर ऑल अबाउट द ट्रैक. उसने अपनी मम्मा को सभी बताया, सब कुछ बताया जैसे वो चल के आई थी. शी टोल्ड हर हाउ द हिल टॉप वॉज ग्रीन एंड क्वाइट. उसने ये भी बताया जब वो पहाड़ियों के रास्ते से आई थी तो कैसी वो ग्रीन कलर की दिख रही थी और कैसे शांत थी. शी टोल्ड हर अबाउट द कोल्ड लेक. उन्होंने संजना ने और क्या बताया अपनी मम्मा को? कोल्ड लेक मतलब ठंडी झील के बारे में भी बताया. लेक क्या होता है? झील. शी टोल्ड हर अबाउट द फन शी हैड. और उसने अपनी मम्मा को ये भी बताया कि उसने कैसे मस्ती की थी. जैसे कि आप पिक्चर्स में देख रहे हो, कोल्ड लेक भी दिखाई हुई है और उसके फ्रेंड्स भी दिखाए हुए हैं जिनके साथ उसने मस्ती की थी. तो ये छोटी सी आपकी स्टोरी थी. अब इसी के बिहाफ पे आपके वोकेबलरी वर्ड्स हैं. तो फर्स्ट आपका है ट्रैक, जो हमने पढ़ा था. जर्नी ऑन फुट. जब वो चलकर आई, अपनी जर्नी की उसने स्कूल से घर तक की तो अपने फुट पे की. स्पेशली इन द माउंटेन्स मतलब पहाड़ियों के रास्ते. एग्जॉस्टेड मतलब वेरी टायर्ड, मतलब बहुत थका हुआ. और क्वाइट मतलब नो नॉइज़ यानी कि बिल्कुल भी शोर नहीं, यानी कि शांति. ठीक है. अब इसी के बिहाफ में मैं आपको क्वेश्चन आंसर रीड करवाती हूँ. ठीक है. सो आपके संजना की स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर ये रहे. जो होम प्रैक्टिस आंसर्स हैं ये आपको अपने आप से भी करने हैं. मैं आपको समझा देती हूँ. वाई वाज संजना एग्जॉस्टेड. एग्जॉस्टेड अभी हमने वोकेबलरी वर्ड में पढ़ा है. एग्जॉस्टेड का मतलब क्या होता है? दुखी होना. सॉरी स्टूडेंट्स, थक जाना. एग्जॉस्टेड मतलब थक जाना. तो संजना क्यों थक चुकी थी? संजना वाज एग्जॉस्टेड एज शी हैड वॉकड ए लॉट. हमें इसका आंसर हिंदी में पता था क्योंकि वो थक क्यों चुकी थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चली थी. ठीक है. तो आप इसका कैसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करोगे इंग्लिश सेंटेंस में? देखो, क्वेश्चन से ही बनता है. संजना वॉज एग्जॉस्टेड. अब हमने उसका रीज़न बताना है. एज शी हैड वॉकड ए लॉट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चल चुकी थी. आगे हाउ वाज द हिल टॉप एंड द लेक. हिल टॉप कैसी थी और लेक कैसी थी, ये भी हमारी स्टोरी में हमने पढ़ा है. हिल टॉप ग्रीन कलर की थी और लेक कैसी थी? कोल्ड. तो आप पहले हिल टॉप को डिफाइन करोगे. द हिल टॉप वाज ग्रीन एंड क्वाइट. ग्रीन कलर की थी और शांत थी. द लेक वाज कोल्ड. सबसे पहले आप हिल टॉप को डिफाइन करोगे. द हिल टॉप वाज ग्रीन एंड क्वाइट. और लेक के बारे में बताओगे. द लेक वाज कोल्ड. हाउ वाज द डे. उसका डे कैसा था? चाहे वो जो हमने पढ़ा उसकी स्टोरी में, उसका डे कैसा था? इट वाज अ कोल्ड रेनी डे. वो एक ठंडा बारिश वाला दिन था. इट वाज अ कोल्ड रेनी डे. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट वाज ग्रीन एंड क्वाइट. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड क्वाइट? जो हमारे हिल टॉप के बारे में हमें बताया गया था कि ये ग्रीन है और क्वाइट है, तो आप क्वाइट वर्ड से क्या अंडरस्टैंड करते हो? मैंने आपको क्वाइट का हिंदी में पहले ही मीनिंग बताया था कि क्वाइट का मतलब क्या होता है? शांत. तो क्वाइट का यहाँ पे कि नॉइज़ तो हो नहीं सकता, क्योंकि नॉइज़ का मतलब शोर होता है. तो नो नॉइज़. फुल ऑफ वाटर का तो बनता ही नहीं, तो नो नॉइज़. नेम द करेक्टर्स इन दिस स्टोरी. ठीक है. जो इस स्टोरी के अंदर हमने जो करेक्टर्स देखे हैं या जिनके बारे में हमने जाना है, हमने उनके नेम बताने हैं. द करेक्टर्स इन द स्टोरी आर संजना एंड हर मदर. कौन कौन थे उसके करेक्टर स्टोरी में? संजना और उसकी मम्मा, क्योंकि हमने उन दोनों के बीच की ही कन्वर्जेशन देखी थी. सो आपकी ये स्टोरी आज यहीं कंप्लीट होती है. और आपका होमवर्क ये है कि आपने क्वेश्चन आंसर करने हैं और मुझे व्हाट्सअप करने हैं. ठीक है. सो योर क्लास हैज़ फिनिश्ड.
Have a nice day. Thank you.